हाय व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट वर्ब। व्हाट इज वर्ब? इसके बारे में हम सीखेंगे कि वर्ब क्या है और इसके कितने काइंड्स हैं। वो हम डिटेल वाइज समझ रहे होते हैं। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिया एग्जांपल, लिखता हूँ आई ईट अ मैंगो। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया कि इसमें आपको यानी वर्ब भी तलाश करना है और सब्जेक्ट भी तलाश करना है, ऑब्जेक्ट भी। सबसे पहले याद रख लें कि जो काम करने वाला होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जो जिस पर काम का असर हो रहा हो, जो काम हो रहा हो, वो होता है वर्ब। वर्ब मीन सिंपल लैंग्वेज में समझ लें काम। और सेकंड होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर हो रहा हो, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, काम और जिस पर असर हो रहा हो। यानी मैं एक आम खा रहा हूं तो इसमें खाना, पीना, चलना, घूमना, फिरना, ये सारे क्या हो गए? एक वर्ब हो गए। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ, वर्ब मेरा क्या है? आपको पढ़ाना। ये आपको इस मेथड से समझे। ओके, अब हम इसके बारे में इसके डिटेल वाइज समझते हैं कि वर्ब को हम मुकम्मल कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? सबसे पहले इसका होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, और फोर्थ आ जाता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी या इसका सेकंड नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसके बारे में और 5 नंबर पर आता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर, और 6 पर आ जाता है इरेगुलर वर्ब। तो आज हम इसी वीडियो में आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि एक्शन वर्ब कौन सा होता है, एक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है, और यानी ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट वन वाली बात समझना चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब का मकसद क्या होता है। ये हम किसी भी सेंटेंस में उसको किस तरह, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज डिफरेंस ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शी इज गोइंग टू लाहौर। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव है, पहली बात हमें ये मालूम हो गई कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि सर वर्ब के बारे में आपने बताया कि यानी वो काम कर रहा हो। हाँ, उसमें ये भी वर्ब है, देखें ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये कौन सा वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, ये आपको मैं बताता हूँ। ट्रांसिटिव के बारे में आपने समझ लिया कि ट्रांसिटिव वो वर्ब होता है जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव हो, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव ना हो। वो किस तरह, देखे समझे। जिस तरह मैं सेम ही से एग्जांपल लेता हूं, शी इज, ठीक है, शी इज गोइंग फास्टली। यहाँ देखें एडवर्ब आ गया, यानी यहाँ पर देखें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, शी इज गोइंग टू फास्टली, यानी वो तेजी के साथ जा रही है। यहाँ पर देखें कोई भी जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, और तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, अब चलते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब को समझने के लिए हमें एग्जांपल के साथ में आपको समझाता चलूं कि यहाँ पर सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि वो आपको बात समझ में आ सके। यहाँ पर सेम ही एग्जांपल लेते हैं, शी इज गोइंग टू लाहौर। यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है? एक्शन वर्ब।
याद रख लें कि कोई भी चीज मूवमेंट में हो, मोशन में हो, कोई काम परफॉर्म कर रही हो तो वो हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब जिस तरह ये हो गया गोइंग, ये एक मूवमेंट है, कोई चीज चल रही है, कोई चीज काम कर रही है, मोशन में है, और तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब। जिस तरह लिखना, पढ़ना, ये सारा क्या है, एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जाने का कर रहा है, यहाँ पर ये क्या होगा, एक्शन वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब इसमें कौन सा होता है, एक्सिलरी वर्ब ये होते हैं। ओके, ये क्या हो गया हमारा एक्शन वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया एक्सिलरी वर्ब, या आसानी सिंपल लैंग्वेज में इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। एक्सिलरी वर्ब के फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं मैं यहाँ पर लिख लेता हूं इज, एम, आर, हैव, ईटीसी, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं हर सेंटेंस में, यानी हर टेंस में, तो वो एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब आ जाते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके थर्ड फॉर्म आसानी से बन रहे हो। अब सेकंड और थर्ड किस तरह देखें, प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो ये आसानी के साथ हमें समझ में आ गया कि सर ये लिखने में एक जैसा ही है, मगर थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कौन सा है, सिर्फ ईडी मिलाने से एक नया फॉर्म बन रहा हो। तो हम इस तरह बहुत सारे वर्ब हैं जो आपको आसानी के साथ समझोगे। प्ले, प्लेड, प्लेड सेम होते हैं। अगर ये यहाँ पर मैं एक आपको ये मिटा के समझाऊं, अगर यहां पर मैं आपको रेगुलर इरेगुलर के बारे में बताऊं तो रेगुलर क्या होगा, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब के बारे में बताया जिसके तीनों फॉर्म आसानी के साथ बन रहे हो। जिस तरह मैंने क्या लिखा कि प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है। तो ये तो आसानी के साथ हमने समझ लिया। अब ये इरेगुलर क्या होता है, अगर यहाँ पर रेगुलर देखें, राइट, राइट मीन्स लिखना, ठीक है, रोट और रिटन, आपको वाज़ी तौर पर इनमें डिफरेंस मालूम हो रहा होगा कि सर ये मुख्तलिफ है, ये उससे भी मुख्तलिफ, ये उससे भी मुख्तलिफ है। यानी जिसके तीनों फॉर्म मुकम्मल डिफरेंस हो, यानी डिफरेंट हो, तो वो हमें वो इरेगुलर कहलाएगा। ये क्या होंगे, ये हमारा इरेगुलर कहलाएगा, रेगुलर वर्ब। ये टोटल वर्ब के फॉर्म्स थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ट्रांसिटिव वो वर्ब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव हो, इंट्रांसिटिव वो वर्ब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव ना हो। कैंसिल करें। ट्रांसिटिव वो वर्ब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव हो, और इंट्रांसिटिव वो वर्ब जिसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, शी इज गोइंग टू लाहौर, यहाँ पर अगर ये हो गया ट्रांसिटिव, शी इज गोइंग टू फास्टली, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये क्या होगा, इंट्रांसिटिव। एक्शन वर्ब कोई चीज जा रही हो, शी इज गोइंग, ईटिंग, ईटिंग, जॉगिंग वगैरह, ये सारे क्या हो गए, एक चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ब हो गए। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, हैव वगैरह। रेगुलर वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म आसानी के साथ बन रहे हो, डिफरेंट यानी उसमें डिफरेंट ना हो। और राइट, रोट और रिटन ये इरेगुलर। देखें ये तीनों मुख्तलिफ थे, इसके बारे में मैंने समझ लिया। कि उम्मीद है आपको ये वर्ब के बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।